सब ठीक है? बड़ी मुश्किल से मिले आप, बहुत शुक्रिया जनाब। चलें आप चलें बेटे क्या है? ठीक है और मलिक साहब क्या ठीक है? बिल्कुल खैरियत से जी। मैं हूं आपका होस्ट राजा फैज सुल्तान। मैं इस वक्त मलिक नवाज साहब के ऑफिस में हूं। ये सियासी समाजी शख्सियत है, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, मेरा सबसे पहले सवाल ये आपसे कि आप पाकिस्तान से बरतानिया में कब आए? राज साहब, मैं बरतानिया में 2001 में आया था और पाकिस्तान में मैं आपको जैसे पता है कि आर्मी में था और कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से। आर्मी में किस रैंक पे थे आप? मैंने मेजर के रैंक से जो है ना वो रिटायरमेंट ली, अर्ली रिटायरमेंट ली थी 2001 में, और 2001 में फिर मैं इधर आया। और आप जब आए थे वहाँ से तो कितने पैसे लेकर आए थे यहाँ? पैसे तो कोई नहीं लेके आए थे। फौजी रिटायरमेंट के बाद उसको क्या मिलता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आते ही मुझे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में जॉब मिल गई। एयरपोर्ट पे और 2001 से लेके 2007 तक मैंने ब्रिटिश एयरवेज के साथ सिक्योरिटी का काम किया था। मैं उसमें भी ड्यूटी मैनेजर तक गया। फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली यहाँ पे डिफरेंट, तो उससे आगे फिर चलते गए। अच्छा, ये तो आएगा सवाल बाद। ये बताएं कि आप पाकिस्तान किस जगह से बिलोंग करते हैं? मैं लाला मूसा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। मेरी फैमिली बेसिकली पीछे से तो कश्मीर की है, पुलवामा से है, लेकिन माइग्रेशन करके वो आए थे। मेरा ख्याल है प्री पार्टीशन ही वो उधर माइग्रेशन करके आए, और उस वक्त से हम वहीं पे हैं सेटल, हमारी सारी फैमिली। हाँ। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 6 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो मतलब दूसरे भाई भी आर्मी में है या मतलब वो अपना बिजनेस करते हैं? नहीं, मेरे एक ऑब्वियसली मैं सबसे बड़ा हूँ, और मेरे से छोटा जो है वो बेल्जियम में है, वहाँ पे वो जॉब करता है। उससे छोटा जो है वो मैनचेस्टर में वो अपना बिजनेस करता है। उससे छोटी बहन है वो पाकिस्तान में ही सेटल है, और उससे छोटी बहन जो है वो फ्रांस में शादी हुई है उसकी, और जो सबसे छोटा भाई है वो डॉक्टर है और नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो पाकिस्तान में ही। तो आपने आर्मी को छोड़ी, इस वक्त तो आप जनरल होते। बात तो ठीक है, लेकिन मेरी जो है बैकअप की प्रॉब्लम हो गई थी, और उसमें जो है मेरी कैटेगरी डाउन हो गई, मेडिकल कैटेगरी, जिसका मतलब है, हाँ, जिसका मतलब ये है कि आप फर्दर प्रमोशंस के लिए कंसिडर नहीं होंगे। तो यंग एज में छोड़ के तो नया प्रोफेशन अडॉप्ट करना इजी होता है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल रिटायर हो के तो फिर आप दोबारा एक नए रास्ते पे चलें। तो इसलिए अब मैं उस वक्त 31-32 ईयर्स का था, तो मैंने बेहतर ये समझा कि फ़ौज को छोड़ के तो जो भी नया प्रोफेशन में जाना है उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो चलें। मतलब साहब ये बताएं कि आप जब यहाँ आए तो एक दियारे गैर में नई जगह, नए लोग, तो कोई दुश्वारी कोई आई मतलब आपको? दुश्वारियाँ बहुत थीं। उसमें सबसे बड़ी जो दुश्वारी थी वो एक माइंड सेट था। जिस प्रोफेशन से मैं यहाँ पे आया था वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का माइंड सेट है, जहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट की एकोमोडेशन है, बंदे हैं, काम करने वाले हैं, हर चीज़ है। और जब आप इस मुल्क में आए जहाँ पे कि आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, लोग डिफरेंट हैं,
زبان ڈفرینٹ ہے، لا کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو چیلنجز بہت تھے. لیکن مجھے سب سے زیادہ جو ٹائم لگا وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے اور اس کلچر میں ایڈجسٹ ہونے میں لگا. تو الحمدللہ اس سے بہت کچھ سیکھا اور اس سے آگے بڑھے. تو یہ جو بزنس آپ نے ماشاءاللہ آپ کا آفس میں نے دیکھا ہے اور بہت بڑا آفس ہے، لوگ بھی دیکھے ہیں آپ کے پاس، تو یہ آپ نے کب سٹارٹ لیا اس بزنس کا؟ اس بزنس میں 2008 میں جو ہے نا مجھے اور کس نام سے ہے یہ انڈسٹری جو ہے آپ کی جو ہے؟ یہ ہم لوگ ایویشن سیکٹر میں کر رہے ہیں. ہم کام کرتے ہیں ایئر لائنز کے ساتھ، ایئرپورٹس کے ساتھ. تو یہ مطلب ورکر پرووائڈ کرتے ہیں آپ؟ نہیں، ہمارا مین جو ہے ہم سروس پرووائڈر ہے، جہاں پہ ہمارے ڈائریکٹ کانٹریکٹس ہیں ایئر لائنز کے ساتھ، ایئرپورٹس کے ساتھ. مطلب ان کو کیا دیتے ہیں آپ، کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ان کو جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ان کو کسٹمر سروس کا پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کا بیگیج کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. بیگیج کا؟ ہاں، تو ہم